कुछ मैंने स्ट्रॉन्ग 5 हाई पोटेंशियल कंपनीज मेरे लिस्ट में मैंने ऐड किए हैं और ये जितने भी कंपनीज हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करती है। जैसे कि किसी स्टॉक ने मल्टी अप ब्रेकआउट किया है, 15 इयर्स का मल्टी अप ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ यहाँ पे सुपरस्टार इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज किया है और नया स्टेक यहाँ पे बाय किया है एंड बिग प्लेयर्स तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो ही रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी बढ़ रही है एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स भी ये कंपनीज पजेस करती हैं। तो कुछ हाई क्वालिटी बिजनेसेस मैंने स्क्रीन किए हैं एंड इनको हम एक एक करके एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि क्यों मैंने इन कंपनीज को सिलेक्ट किया है, कैसे आप भी ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो और क्या मेजर चीजें होती है जो कि आपको स्टॉक एनालाइज करते वक्त देखनी चाहिए। तो चलिए सीधे इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो जो 5 स्टॉक्स मेरे लिस्ट में हैं उनको अभी हम एक एक करके डिटेल में एनालाइज करते हैं एंड ये जितने भी कंपनीज या स्टॉक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते वक्त हमें किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना चाहिए एंड कैसे हमें ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन करना है, राइट। तो चलिए, पहली जो कंपनी है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिस कंपनी का नाम है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी का अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखोगे तो यू कैन क्लियरली सी हियर कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल, जो चेंज इन स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो चेंज इन ट्रेंड होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्राइस में डाउन ट्रेंड था, स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना है। और ऐसे ही बेस फॉर्मेशन जब भी कोई कंपनी कर रही है तो ऐसे स्टॉक्स को हमें रडार पर रखना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस फॉर्मेशन जिनका कंसोलिडेशन पीरियड मोर देन 6 मंथ्स हो या मल्टी ईयर हो, वो वैसे बेसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पे जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटली डिसेंट कंपनी है। इंडिया में कैपेक्स ग्रोथ स्टोरी चल रही है जिसी के चलते कंस्ट्रक्शन कंपनीज, हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। कुछ कंपनीज थे जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किए थे चैनल के ऊपर, जैसे कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 31 पे एंड अभी वो 70 पे है। बट ये जो कंपनी है ये डिसेंट फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी, हाँ, यहाँ पे कुछ ग्रोथ अभी यहाँ पे स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है रेवेन्यूज में, बट फिर भी जो परफॉर्मेंस दिखाया है कुछ कंपनीज ने इस पर्टिकुलर सेक्टर से वो काफ़ी अच्छा था। बट यहाँ पे ये कंपनी अभी भी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक बेस का ब्रेकआउट होने से हमें यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, राइट। एक बेस का है, प्रॉपर बेस फॉर्मेशन हो रहा है, 1350 का इंपॉर्टेंट लेवल है एंड ऊपर ही एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है 1400 का। तो इसके ऊपर ये सभी ऑब्स्टैकल्स के ऊपर अगर ये चला जाता है देन वी कैन सी द टारगेट लेवल्स ऑफ 2200 जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था, राइट। प्रीवियस स्विंग हाइज जो है ये प्रीवियस जो स्विंग हाइज है यहाँ तक प्राइस जा सकता है इफ इट प्रॉपरली ट्रेवल्स इन हायर हाइज एंड हायर लो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें इंतजार करना है 1350 का एंड हम यहाँ पे धीरे धीरे करके हमारे पोजीशन साइज के हिसाब से यहाँ पे हम क्वांटिटी ले सकते हैं आफ्टर 1400 ब्रेकआउट। तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एक कंपनी हो गई जो कि लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यू कैन सी द फंडामेंटल्स और स्ट्रक्चर जो है वो अभी अच्छा है। अभी जो सेकेंड कंपनी है हमारे लिस्ट में वो है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। अभी इस कंपनी की खास बात यह है कि यहाँ पे फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं, यूनिक बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी दरअसल बिजनेसेस को फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, बिजनेस पेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है थ्रू देयर प्लेटफॉर्म्स। और यहाँ पे फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रांग है और एक सुपरस्टार इन्वेस्टर जिनको मैं बहुत ही क्लोजली ट्राई करता हूँ उनका भी यहाँ पे पोजीशन है। तो जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज आईपीओ आने के बाद से ये कंपनी लगातार ऊपर बढ़ रही है थ्रू दी पैटर्न्स। तो यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और इस वक्त मैंने वीडियो में भी इस स्टॉक को शेयर किया था इन द आईपीओ मल्टीबैगर स्ट्रैटेजी। तो वहाँ पे ये स्टॉक आया था मेरे स्क्रीनर के अंदर जो कि आईपीओ का स्क्रीनर है एंड फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद फिर से एक बार ये रिटेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट जोन को, जो कि पहले सप्लाई जोन था और फिर ब्रेकआउट होने के बाद अभी ये डिमांड जोन बन चुका है ड्यू टू चेंज इन पोलैरिटी कंसेप्ट। तो यहाँ पे अभी ये ऊपर जा रहा है फिर से एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं देन यू कैन सी हियर क्लियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें वेट करना है अंटिल दिस लेवल ब्रेक्स आउट। 300 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है और गुड स्टॉक है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाऊँ आपको तो स्मॉल कैप कंपनी ही है, बट ROC एंड ROE यहाँ पे 101% एंड 33.5% डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एंड अगर आप डेट टू इक्विटी की बात करोगे तो डेट नेग्लिजिबल है कंपनी का क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम सीधे यहाँ पे P&L स्टेटमेंट पर आ जाए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी ग्रोइंग फेज में ही है। मार्च 2023 में इनका 23 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 32 के आसपास चल रहा है। एंड यहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्ट भी अगर आप देखोगे तो यू कैन सी हियर द रिसेंट क्वार्टर जो दिसंबर का था Q3 वहाँ पे प्रॉफिट ही था एंड Q4 अभी यहाँ पे आने वाला है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो यहाँ पे ये कंपनी एक यूनिक बिजनेस मॉडल रखती है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार इन्वेस्टर्स जो कि आशीष कौशल्या जी, इनका यहाँ पे स्टेक है और इन्होंने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है अपना।
तो इसके कारण ये कंपनी मेरे लिस्ट में है एंड एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी है एंड वी कैन वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक। लो रिस्क अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अगर आप रिवॉर्ड की बात करोगे तो प्रीवियस स्विंग है यहाँ पे है एंड रिस्क इतना ही है। जो ये सप्लाई जोन है आपका पहले का, वही आपका यहाँ पे रिस्क रहेगा, मैक्स रिस्क इसके नीचे। और रिवॉर्ड के लिए आपको क्वार्टरली ट्रेंड्स को एनालाइज करते रहना है एंड ये मोमेंटम में जनरली मेरा होल्डिंग पीरियड किसी भी स्टॉक में 6 मंथ से ज़्यादा ही होता है। मैं क्वार्टरली अपडेट्स चेक करता रहता हूँ और जब तक फाइनेंशियल्स बरकरार रहे, कंटिन्यूइंग प्रॉफिट्स अगर दिखाई दे रहा है तो हमें बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वी हैव टू मेक मल्टीबैगर्स और मल्टीबैगर्स बनने के लिए किसी भी स्टॉक को देर लगता है, 1 to 2 ईयर्स लगता ही है ऑन एन एवरेज। और हमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक्स यहाँ पे ढूंढने हैं। अगर आप टेक्निकल बेसिस पे भी अगर आप टारगेट देखोगे तो आपका 400 तो मिनिमम टारगेट यहाँ पे रहेगा, राइट। सो यू हैव टू वॉच फॉर दैट। तो हमारा ये दूसरा बिजनेस हो गया। तो अभी जो थर्ड कंपनी है हमारे लिस्ट में वो है हर्षा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी का मैंने चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन किया है एंड आप यहाँ पे डिसेंट बेस फॉर्मेशन देख सकते हो। 2.5 ईयर्स से ये इसी मल्टी रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड अभी ये इस टाइट बेस से बाहर निकला है प्राइस। और ये जो टाइट बेसिस से जब भी ब्रेकआउट होता है ना, ये आपको एंटिसिपेट करने में मदद करती है मेजर ब्रेकआउट का। और इस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एडवांस प्राइस एक्शन वीडियो में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जब भी टाइट बेसिस का फॉर्मेशन होता है बेस के अंदर, ये मेजर बेस है और इसके अंदर एक टाइट बेस का फॉर्मेशन और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी रहती है। और इससे जो ये मेजर ब्रेकआउट लेवल है 475 का, इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो कंपनी है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, ये एक लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी है और ये बॉल बियरिंग केजेस में इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लगभग 50 to 60% का इनका मार्केट शेयर है। और ये कुछ इस तरीके के बेयरिंग केजेस होते हैं जो कि ये कंपनी बनाती है। इसका यूसेज मल्टीपल इंडस्ट्रीज में है, ऑटोमोटिव, रेलवेज, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, तो ये सभी इंडस्ट्रीज में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी इस कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स भी देखोगे तो यहाँ पे आपको इनके फाइनेंशियल्स में दिखाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न रेशियोज अगर हम देखते हैं तो आरओसी एंड आरओई, दिस बोथ रेशियोज आर अबाउ 15% एंड यहाँ पे पी रेशियो भी इंडस्ट्री पी के साथ अलाइन है। और प्रॉफिटेबिलिटी सीधे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत स्टेबल प्रॉफिट्स अभी फिलहाल चल रहे हैं क्वार्टरली एंड ईयरली P&L स्टेटमेंट में अगर आप बॉटम लाइन देखते हो तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 2022 के मुकाबले अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। 2021 में प्रॉफिट्स 38 करोड़ के थे और अभी प्रॉफिट्स यहाँ पे 126 के आसपास चल रहे हैं। और रिसेंटली यहाँ पे स्टेबल हो चुके हैं प्रॉफिट्स, तो कैन सी एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 17% तक का है। एबिटा मार्जिन 17 और 16% के पास स्टेबल है एंड रेवेन्यूज भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो चार्ट के ऊपर अगर हम वापस से आए तो आप यहाँ पे बेस फॉर्मेशन देख सकते हो। इसी बेस का ब्रेकआउट जब होता है देन दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी को हम रेडार पर रख सकते हैं। अभी टाइट बेस के बाहर आ चुका है एंड थोड़ी क्वांटिटी के साथ हम इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। डू योर ओन एनालिसिस बिफोर यू टेक एनी एक्शन। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा तीसरी कंपनी। फोर्थ कंपनी जो है हमारा वो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक, जो कि 16 ईयर्स के ब्रेकआउट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का नाम है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे इस स्टॉक का ये मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है। 16 ईयर्स का यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड यहाँ पे जो एंगल है इस ट्रेंड लाइन का वो फ्लैटिश ही है। और फ्लैटिश जितना ट्रेंड लाइन रहेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लेवल्स होते हैं वो हमेशा ट्रेंड लाइन से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल जोन है हमारा इंपॉर्टेंट, जो कि है 900 के आसपास। और इसी लेवल का जब ब्रेकआउट होगा देन वी कैन सी अ गुड मोमेंटम और यहाँ पे एक परफेक्ट ब्रेकआउट भी कहलाया जाएगा। तो अभी ये इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड अभी ये ब्रेकआउट लेवल के एकदम नज़दीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था, राइट। यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये और फॉर्म कर सकता है, नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे और एक अगर बेस का फॉर्मेशन होता है टाइट बेस का, तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। सो वी हैव टू वेट हियर लिटिल बिट फॉर अ गुड बेस फॉर्मेशन। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में ये क्रूशियल लेवल है जो कि एसएल की तरह काम कर सकता है एंड ये है हमारा मेन लेवल जो कि मल्टी ईयर जोन है 900 का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था, 16 ईयर्स का ब्रेकआउट लेवल है। एंड इस स्टॉक को मैंने ढूंढा कैसे था, इसको ढूंढने के लिए सिंपल मैंने सुपरस्टार इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग्स ट्राई किया था एंड मुकुल अग्रवाल जी का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे न्यू एंट्री इन्होंने की है। तो ऐसे कंपनीज को हम एनालाइज कर सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो कि हम ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टी अप ब्रेकआउट हो रहा है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जब भी फॉर्म होता है मतलब कंपनी में कुछ मेजर चेंज आने की संभावना है, इसके कारण ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। एंड जब भी ब्रेकआउट होता है ना तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे कुछ बड़ा मूवमेंट की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन कीप दिस स्टॉक ऑन द रेडर। और इसके अलावा जो लास्ट हमारा जो स्टॉक है
वो है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड। तो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर इस कंपनी का हम चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको एक बढ़िया पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई देगा। रिसेंटली एक मेजर ब्रेकआउट हुआ था, पहले मल्टी ब्रेकआउट हुआ था, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक 45% लगभग ऊपर गया, एंड अभी ये ऊपर जाने के बाद फिर से एक बार कंटिन्यूएशन पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है और कंसोलिडेशन बेस का यहाँ पे फॉर्मेशन हो के ये यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो 433 का करंट मार्केट प्राइस है। मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 440 का, इसके ऊपर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एंड एक इमीडिएट हर्डल है 468 का। अभी ये जो हॉटेल कंपनी है, ये महिंद्रा हॉलीडेज लिमिटेड, यहाँ पे विजय केडिया जी ने यहाँ पे अभी स्टेक बाय किया है, न्यू एडिशन किया है पोर्टफोलियो में, इसलिए ये कंपनी मेरे रडार पर है। और प्रीवियसली भी इस कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया था वीडियो में जब ये ब्रेकआउट कर रहा था, और ये कंपनी फाइनेंशियली भी डिसेंट है, जिसके कारण ये कंपनी मेरे रडार पर है। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एंड सरप्राइजिंग है। अगर मैं इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको दिखाऊं, देन क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हो कि 635 सिक्वेंशियली अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ पे 800 करोड़ का रेवेन्यू, एंड जो बॉटम लाइन है वो 83 करोड़ का है, जो कि आप देख सकते हो कि पिछले बार नहीं था और काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो किया है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम चेक करते हैं तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, एंड यहाँ पे ईयरली P&L स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे देन हियर ऑल्सो यू कैन सी द ग्रोथ। तो कंपनी अभी फिलहाल तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियली साउंड है, एंड उसके साथ यहाँ पे एक बढ़िया पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो इसलिए हमें ये स्टॉक रेडार पर रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेजर लेवल यही है ऊपर का, एंड ये जो बीच में ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा रहेगा एक माइनर सपोर्ट लेवल, जिसके नीचे हमें हमारा एग्जिट क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, राइट। तो ये इसका मेजर लेवल है, एक बढ़िया पैटर्न का फॉर्मेशन है, सुपरस्टार इन्वेस्टर्स की एंट्री है, एंड फाइनेंशियली भी साउंड कंपनी है। तो ये थे 5 कंपनी जो कि हमने डिस्कस किए हैं। पहली कंपनी थी हमारी GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, सेकंड जैगल प्रीपेड, एंड थर्ड जो था हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड, फिर उसके बाद ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन एंड महिंद्रा हॉलीडेज। ये 5 कंपनीज हमने डिस्कस किए हैं, एंड ये सभी के सभी कंपनीज आपको भी खुद से एनालाइज करना है, एंड जो पैटर्न फॉर्मेशन थे, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, मल्टी ब्रेकआउट्स, और बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एंटिसिपेट हम कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको भी यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आई होप कि ये सभी कंपनीज आपको अच्छे लगे होंगे, एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है देन यू कैन श्योरली सब्सक्राइब टू दिस चैनल।